जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गंगा दशहरे की। आज बात कर लेते हैं 16 जून की। आज का बात कर लेते हैं गंगा मैया के अवतरण दिवस की। और आज बात कर लेते हैं उस दान की जिससे कि हो जाएगा आपका महाकल्याण, यानी कि महिमा 10 की, जो आपको 1000 गुना फल देगी, क्योंकि 100 वर्षों बाद आ रहा है ये अद्भुत संयोग। तो आज की वीडियो में दान की महिमा यानी कि 10 का दान किस प्रकार करें, ऐसे ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ गंगा दशहरे की। आपको अनंत शुभकामनाएं। गंगा मैया आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए अनजाने में पापों को से मुक्ति दिलाए। कहा जाता है इस गंगा दशहरे पर 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है यदि आप दान करते हैं, यदि आप स्नान करते हैं। आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन क्या करना चाहिए? गंगा दशहरे से रिलेटेड 2 वीडियोस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। और गंगा दशहरे पर गंगा अवतरण की कथा सुनने का विशेष विधान है। यदि आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपने केवल घर में गंगा जल डालकर स्नान कर लिया, किसी पवित्र नदी में स्नान करने भी आप नहीं जा पाए, आपने कहीं शरबत की छबील नहीं लगाई या कहीं दान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप बाहर रहते, आप बच्चे हैं, तो आप केवल गंगा अवतरण की कथा सुन लीजिए, स्नान कीजिए गंगा जल डालकर, और यथासंभव जो हो सके वो करिए। और नहीं कर सकते तो उस दिन बिल्कुल शांत रहिए, चुप रहिए, अपने मन वचन से किसी का बुरा ना करिए, तो वो भी आपके पुण्य में ही काउंट हो जाता है। पाप कौन कौन से होते हैं? बौद्धिक पाप होते हैं, मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, वाचिक होते हैं। इसके साथ साथ पर स्त्री गमन वाला पाप हो गया, निंदा चुगली बुराई हो गया, दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे का बुरा करना, या फिर किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है, किसी का उपहास उड़ाना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पाप में काउंट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं हमने कौन सा पाप किया जो हम गंगा जी नहाने के लिए जाए, जिन्होंने पाप किया वो जाए, हम क्यों दान करें? हमने कौन सा पाप किया? हमें नहीं मालूम हमने क्या किया है। हमें तो सिर्फ अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ना जाने में अनजाने में हमसे क्या क्या हो जाता है। तो बात कर रही हूँ 16 जून की, बात कर रही हूँ प्रातः 7:47 से 10:30 बजे के बीच में जो अद्भुत संयोग बन रहे हैं। हस्त चित्रा नक्षत्र बन रहा है, रंग और रवि योग बन रहा है, स्वार सिद्ध योग बन रहा है, ये सारे बहुत सारे नक्षत्र हैं। आप इनको इस योग में अगर दान करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो पूरा दिन ही उत्तम है। अब जब आपको समय मिले जब कर लेना। महिमा 10 की, यानी कि 10 के दान करने की महिमा क्या है मैं आपके बताती हूँ। इस दिन गंगा दशहरा है, उस दिन 10 की संख्या में आप कोई फल ले लीजिए। 10 आपने आम ले लिए, या 10 आपने केले ले लिए, 10 आपने खीरे ले लिए, रसदार फल, ठीक है। 10 आपने वाटर बोतल ले ली, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 10 आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, जूस की बोतल ले ली, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कहने का मतलब 10 आपने रुमाल ले लिए, वो दान कर दिया। आपने छतरी ले ली, वो दान कर दी। इसका अत्यंत महत्व, कहते हैं पूरे वर्ष भर आपने कुछ ना किया हो तो भी इसको 10 का दान करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। महादान आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारे पास होता है मिट्टी का सकोरा। बार बार आपको मिट्टी के बर्तन बताती हूँ काम करने के लिए। देखिए, मैं आप ज्ञान सारा परिवार हमारा अपना परिवार है। पूरे यूट्यूब परिवार को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा। इसमें आपको समस्त जानकारी मिलती है, एक से एक अनेक ज्योतिषीय उपाय मिलते हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए। देखिए, दिखाई दे रहा है मिट्टी का सकोरा। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, मिट्टी की हंडिया ले ली, लेनी 10 है, लेनी 10 है। आपकी सामर्थ्य है जो आपको करना हो। इसको धोकर देखिए, मैंने शीतल कर लिया है, गंगा जल डालकर धो दिया। अब हमने क्या करना है, 10-10 रुपए के 10 सिक्के लेने हैं, ठीक है। 10-10 मैं बता रही हूँ ना, 10 का कमाल। 10-10 रुपए के 10 सिक्के लेने हैं, ठीक है। ये एक सिक्का है, ये रे 2, मतलब 10 सिक्के लिए, 10 एक में नहीं रखने, ठीक है। ये 10-10 रुपए के 10 सिक्के हमने ले लिए। मतलब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ, 10-10 रुपए के 10 सिक्के। ना आपकी सामर्थ्य हो, कोई दिक्कत हो तो 1-1 रुपए के ले लो, 5-5 रुपए के ले लो, जरूरी नहीं है 10 के लेने, क्योंकि मैं आपको 10 का दम बता रही हूँ तो इसलिए मैं आपको 10 बता रही हूँ। तो 10 का सिक्का है, नहीं तो 1 का, 5 का, 2 का, आपका जो सामर्थ्य है वो ले ली। ऐसे आपको 10 लेनी। ऐसे लो, कुल्हड़ लो, मटकी लो, हांडी लो, जो भी लो वो 10 लेना है। लेकिन हमें करना क्या है वो आपको दिखा रही हूँ। हमें 3 ही चीज चाहिए, पैसे, ये मिट्टी का बर्तन और ये शक्कर। देखिए, ये शक्कर है जिसे गुड़ का चूरा कहते हैं, ये शक्कर है। आशा करते हैं आपको दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, इसे हमने पवित्र कर लिया है, ठीक है। इसमें है एक हम 10 रुपए का, ये गुप्त दान है। हमने इसमें 10 रुपए का एक सिक्का रख दिया,
ठीक है, हमने 10 रुपए का सिक्का रख दिया, फिर हम इसके ऊपर डाल देते हैं शक्कर। हमने इसको शक्कर से भर लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको 10 तैयार करने हैं। अगर सुबह कर सकें 7:47 से लेके 10 के बीच में कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूरे दिन में कभी भी कर लीजिएगा। ये मैंने खुला हुआ बर्तन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं बता ही चुकी हूँ मिट्टी का। ये हमने इसके अंदर 10 रुपए गुप्त रूप से रख दिए हैं। ये हमारी कौन सी 10 पापों से मुक्ति दिलाएगा और हमारी कौन सी 10 इच्छाएं पूरी करेगा। ये 10 का दम है। 10 का दम बहुत जबरदस्त है, क्योंकि गंगा दशहरा है। तो आपने ऐसे 10 बर्तन तैयार कर लिए। ठीक है, ये भर के शक्कर ही भरनी है। अगर किसी वजह से आपको, क्योंकि देखिए रविवार का दिन, गंगा दशहरा 16 जून दिन रविवार का है, हमारा सूर्य भी उच्च का होना चाहिए, हमारा मंगल भी उच्च का होना चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसनी चाहिए, और गंगा दशहरे पर इसलिए मैंने ये शक्कर ली। अगर आपके पास शक्कर ना हो किसी वजह से, तो आप इसमें चीनी ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जो मर्जी भर लिया। आप इसके साथ इसके ऊपर एक आम रख सकते हैं, एक केला रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा है कि आपको लगता है कि कोई फल भी रखना चाहिए, आप बेफिक्र होकर कोई फल रख लीजिए। लेकिन फिलहाल सूक्ष्म बताया है कि आपको ये तो जरूर करना है। इसके ऊपर ऐड कुछ भी कर लीजिए, इसके साथ आप इसके साथ कोई भी फल ऐड कर लीजिए, एक रुमाल ऐड कर लीजिए, ठीक है, या तो केला ऐड कर लीजिए, कुछ भी आप ऐड करें, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब 10 का क्या करेंगे आप, पहला सबसे पहला अपने घर के मंदिर में रखिएगा। ठीक है, अपने घर के मंदिर में जो रखेंगे वो अगले दिन आपको ये गाय को खिला देनी है, और 10 रुपए जो कोई गाय वाला हो या कुछ हो या किसी बच्चे को आप दे देना। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में एक जरूर भेंट करके आना है। एक केले वृक्ष के नीचे, एक बरगद वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर रख कर आना है। ठीक है, 5 तो आपने ये पूरे कर दिए। उसके अलावा जो 5 बचेंगे वो आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। एक को भी दे सकते हैं, अनेक को भी दे सकते हैं। आप कोई आपके यहाँ गार्ड होते हैं सोसाइटी में, किसी गार्ड को दे दीजिए, मेड को दे दीजिए, स्वीपर को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए, रिक्शे वाले को दे दीजिए, किसी ठेले वाले को दे दीजिए। इसे पन्नी में बांधिए, इसके ऊपर एक फल रख दीजिए और लो भैया काम आएगा। अब आप ये कहेंगे कि वो 10 रुपए खा जाएगा, कोई 10 रुपए कैसे खा जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन से जब वो शक्कर को पलटेगा तो उसे 10 रुपए का सिक्का दिखाई दे जाएगा। इतना बड़ा सिक्का है, 10 का भी, 5 का भी, 1 का भी, पैसे सबको दिखाई देते हैं। हर किसी को पता होता है कि आज ये दान का दिन है, आज गंगा दशहरा है, दे रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ राज है। आपकी गुप्त 10 मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है ये उपाय। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में आपके जाने अनजाने में किए गए किसी भी रूप में कोई भी आपके खोटे कर्म जो किसी रूप में किए गए और आपको नहीं पता है, उनसे मुक्ति दिलाने का उपाय है, आपकी मनोकामना पूर्ति करने का उपाय। इसमें आपका कुछ खास लगने वाला नहीं। देखिए वैसे तो दान की कोई वो नहीं होती, लोग लाखों का दान करते हैं, हजारों का दान करते हैं, सैकड़ों का दान करते हैं, जो जिसकी सामर्थ्य होती है वो दान करता है। लेकिन ये महादान है जो मैं आपको बता रही हूँ। मिट्टी के पात्र में गुप्त रूप से आपने जो पैसे रखे उसके ऊपर शक्कर रख कर आप जब दान करने जाते हैं, मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, वृक्ष के नीचे जाएं, वृक्ष को छू कर स्पर्श कर रविवार का दिन है, पीपल वृक्ष को स्पर्श नहीं करेंगे। पीपल वृक्ष कहते हैं समीप भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी दूरी पर आप रख सकते हैं। और आपको पीपल वृक्ष ना मिले, आपको कोई भी वृक्ष ना मिले, केले का वृक्ष ना मिले, आपको लगता है बरगद का वृक्ष भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको कोई वृक्ष ना मिले तो कोई भी एक विशालतम वृक्ष के नीचे रखे और उसके बाद बाकी सारे औरों को बांट दीजिए। जिसको यथा संभव आसपास में जितने भी, चाहे बच्चे हों बड़े हों, उनको ये आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको महा उपाय बताया। गंगा दशहरे का महा उपाय है, जबरदस्त उपाय है, निश्चित मनोकामना पूरी करेगा। इसका 1000 गुना होकर आपको फल प्राप्त होता है। इसके ऊपर फल भी रख देना, चाहो तो कोई रुमाल भी रख देना। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पता हो जाए कैसे करना है तो मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ। इसके ऊपर आप चाहें तो देखिए, जैसे ये केला है, आपने एक केला रख दिया, उसे आपने एक व्हाइट कलर का रुमाल, देखिए सफेद वस्त्र का दान करने का बहुत महत्व, ऐसे आप ढककर भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास केले हैं बहुत अच्छी बात है, ऋतु फल कोई भी आप दे सकते हो, नहीं तो आप एक आम ले लीजिएगा। ये देखिए आम ले लीजिए, आम आपने इसके ऊपर रखा और रुमाल से ढका दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब करना है, कहने का मतलब ये है जितना आप यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा इच्छा कर सके उतना कर लीजिएगा। सफेद कपड़े का दान का बहुत महत्व है। अगर आप कोई फल नहीं भी रखना चाहते हैं या आपके पास फल उस समय अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो केवल ये जो मिट्टी का सकोरा, जो ये मिट्टी में आपने ये बर्तन में ये रखा है गुप्तान, इसको सफेद रुमाल से ढककर दे दीजिए। कहने का मतलब है ऐसे कवर करके आप
दे दीजिए। अगर आप सफेद रुमाल भी ना ले पाए, अगर सफेद कपड़ा भी ना ले पाए, तो केवल एक ले लीजिएगा जो आप घर के मंदिर में रखिए या सार्वजनिक तौर पे बने हुए मंदिर में आप उसे रुमाल से ढक के रखकर आ जाइए। एक भी रुमाल ले सकते हैं, ठीक है, जरूर ढक लेना। मतलब मैं आपको सारे सरल तरीके बता रही हूँ, आपको जो भी उचित लगे वो आप कर लीजिएगा। यानी फल का दान करना है तो भी आप कर लीजिएगा, जल का दान करना है जल का दान कर लीजिएगा, और उसके अलावा नहीं तो इसको तो आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है ये गुप्त। आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।